रशीदी हमारे साथ मौजूद हैं। रशीदी साहब, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ है? मैं आ रहा हूं, राजकमल साहब मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले रशीदी साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। रशीदी साहब, ऐसा लगता है क्या कि बीजेपी, आरएसएस या फिर किसी गवर्नमेंट, किसी संस्था की ऐसी प्लानिंग है कि 20 से 25 हजार मस्जिदों की लिस्ट बन रखी है और मथुरा के बाद, काशी के बाद इस लिस्ट के बारे में पता चलेगा और उस लिस्ट पर काम शुरू होगा? आपको नहीं पता है बीजेपी के लोग किस तरह के बयान देते हैं? कोई 3,000 बताता है, कोई 30,000 बताता है, कोई 3 लाख बताता है, कोई 30 लाख बताता है। आपको नहीं पता सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें हैं? ये आपने गेंद फिर मुसलमान की तरफ फेंक दी है कि मुसलमान कह रहे हैं कि लिस्ट है उनके। चलिए, रशीदी साहब से ऐसा लगता है कि संपर्क टूट गया है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क चला गया। राजकमल गुप्ता साहब कुछ कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे थे। चलिए रशीदी साहब आ गए, आप बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, साधु संत और आरएसएस बीजेपी के प्रवक्ता ये सब टीवी पर बैठकर इन बातों को कह रहे हैं मेरे भाई। दूसरी बात ये है कि ज्ञानवापी और मथुरा का जो मामला उठा है, कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी होते हुए उस जानकारी को छुपाना चाहते हैं। तो याद होगा जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया 2019 में, तो कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था कि जो पैलेसिस वर्शिप एक्ट है उसके तहत अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए। याद है आपको? वो जजमेंट में लिखी है वो सारी बातें। दूसरी बात ये, मोहन भागवत ने कहा था कि अब हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जाएगा। उसके बाद भी ढूंढा जा रहा है, उसके बाद भी मस्जिदों की जांच हो रही है और कहा जा रहा है कि अभी कल एक बीजेपी का बयान आया, बीजेपी लीडर का आज, कि हम काशी ज्ञानवापी मस्जिद को भी बाबरी मस्जिद की तरह तोड़कर मंदिर बनाएंगे। रशीदी साहब, आप कह रहे हैं कि शिवलिंग नहीं ढूंढा जाएगा, लेकिन जो ज्ञानवापी का मसला है उसमें तो 1991 के मामले में भी हाईकोर्ट का आदेश है कि भाई सर्वे करा करके रिपोर्ट सबमिट कीजिए, इसलिए 4 हफ्ते के लिए एसआई कह रही है कि रिपोर्ट सबमिट मत कीजिए। तो ये आज का मामला नहीं, 1919 के बाद की 2019 के बाद का मसला नहीं है, 1991 का भी मसला है जब से कोर्ट में है ये मामला। तो जो कोर्ट में मामला है, जो चाहते हैं उस पर फैसला तो आना चाहिए ना। पैलेसिस वर्शिप एक्ट है कि क्या, मुझे बताएंगे आप? नहीं, इस पर डिस्कशन तो अदालत में हुआ ना, और इस पर डिस्कशन तो आगे भी होता रहेगा। नहीं, आप मुझे हम डिबेट करके कोई फैसला नहीं ले सकते, लेकिन इस पर अदालतों में मुस्लिमों के भी पक्षकार जो हैं, हिंदुओं के पक्षकार डिबेट कर रहे हैं, उस पर अदालत का फैसला आ रहा है। मेरी बात सुन लीजिए जी। पैलेसिस वर्शिप एक्ट का मतलब ये है कि 1947 से पहले जो जगह जैसी थी वो अब वैसी ही रहेगी। अब रही बात कि कोर्ट ने चर्चा की है इस पर, या कोर्ट फैसले दे रहा है, कोर्ट आगे की बात कर रहा है। जब आप पिटीशन लेकर पहुंचेंगे तो कोर्ट तो उस पर कुछ न कुछ तो बोलेगा ना। सवाल ये है कि ये कानून आने के बाद ये लोग कोर्ट जाते क्यों हैं? नहीं रशीदी साहब, यही तो है। हिंदू पक्ष कहता है कि भाई 1947 से पहले भी वो मंदिर ही था और अब भी मंदिर है। आप कह रहे हैं कि उसे मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष उसे मंदिर ही मानता है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। अनुपम द्विवेदी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कोर्ट में क्या हुआ है, और ज्ञान मैं आता हूं, रशीदी साहब दोबारा आता हूं, सबसे बातचीत कर लेते, फिर मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं अनुपम साहब कि क्या हुआ अदालत में आज, और ये मैंने सवाल पूछा कि कब सच्चाई सामने आएगी ज्ञानवापी की, तो और कितना वक्त लगेगा? देखिए, ऐसा है कि ट्रायल एक अपने स्पीड से चलता है। ट्रायल और जो है ट्रायल की चीजों को ऐसे कहा जाना और बताया जाना थोड़ा मुश्किल होगा कि कब आएगा सच सामने। लेकिन देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, आज प्रोसीडिंग में जो है एएसआई ने एक एप्लीकेशन फाइल किया बिफोर ऑनरेबल कोर्ट, और ये कहा कि उनको 4 हफ्ते का समय दे दिया जाए जी, क्योंकि एक अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया रिगार्डिंग द केस ऑफ लॉर्ड आदि विश्वेश्वर 610 सन 1991। उस केस में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो सेम राखी सिंह के मुकदमे में जो सेम रिपोर्ट फाइल की गई है, जो सर्वे रिपोर्ट एएसआई के द्वारा, वही सेम रिपोर्ट फाइल की जाएगी 610-91 के मुकदमे में। और बाकी जो बचा हुआ परिसर में जो भी जगह है, वो 8/4 सन 2021 का जो ऑर्डर है, वो 610-91 जो मुकदमा है, जो सिविल जसीनियर डिवीजन क्या चल रहा है, उसके लाइट में वहां पर सर्वे कराया जाएगा।
तो एएसआई ने ये एप्लीकेशन दे दिया साहब कि उसको 4 हफ्ते के लिए रोक दिया जाए, इसको डिस्क्रीट ना किया जाए, मतलब इस जो सर्वे रिपोर्ट है ये कहीं सामने ना आवे। लेकिन मैं अनुपम जी, मैं माफी चाहूंगा, अनुपम जी मैं माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं एक्चुअली, क्या दोबारा से सर्वे होगी क्या? कुछ जो बचा हुआ हिस्सा है जहां पर सर्वे नहीं हुआ है, सुप्रीम अदालत ने भी वो अब सील कर दिया उस इलाके को, तो क्या पूरे इलाके का जो बचा हुआ इलाका है उसका भी सर्वे होगा, उसके बाद चीजें सामने आएंगी? जी देखिए, ऐसा है, इस पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी जो 610 सन 2091 जो रस्तोगी जी का मुकदमा है, भगवान आदि विश्वेश्वर का, उस मुकदमे में तो ये आदेश देकर ये क्लियर कर दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि साहब जो बचा हुआ हिस्सा है उसका सर्वे कर लीजिए। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वो एरिया सील्ड है, तो वहां पर हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र ये दाखिल किया जा चुका है और ये प्रेयर की गई है, उस पर जो ही सुनवाई होगी आएगा और बचा हुआ हिस्से का सर्वे जरूर होगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो एएसआई ने एप्लीकेशन दाखिल किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि वहां पे उस अन्य मुकदमे में हमको रिपोर्ट दाखिल करनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए ये एकदम इलीगल एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से, इसलिए कि देखिए जब आपने कोई ऑर्डर 26 में ये मेंशन्ड है, जब आपने कोई कमीशन या सर्वे की रिपोर्ट जब जमा कर दी ऑनरेबल कोर्ट में, तो वो रिकॉर्ड का पार्ट हो गया। अब वो डिस्क्रिप्शन ऑनरेबल कोर्ट का है कि वो क्या करे। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। तो और जहां तक ये बात आपने पूछी कि जो सच कब तक सामने आएगा, देखिए सच तो जजमेंट के साथ आएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं एक वकील हूं, मैं लीगल बात कर रहा हूं, कोई इमोशनल बात नहीं। सच जो है जजमेंट के साथ आएगा और अभी हमको इंतजार करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता, पूरी आवाम और पूरे सबसे ये निवेदन करता हूं कि कृपया इसमें भावावेश में आके किसी भी प्रकार का कोई कदम ना उठावें। सब लोग शांति से माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। ठीक है अनुपम जी, लेकिन कल को कहा जा रहा है कि फैसला आ सकता है कि सार्वजनिक रिपोर्ट हो या ना हो, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने जो दलीलें रखी है ये थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटिंग है, ये फैक्ट हमको लगता है। देखिए ऐसा है कि आज आर्ग्यूमेंट हुआ है सिर्फ और सिर्फ एएसआई की उस एप्लीकेशन पर। ठीक है, आई वाज देयर, आई वाज प्रेजेंट इन होल प्रोसीडिंग। और कल ऑर्डर आना है इस बात पर कि साहब जो है इनको 4 हफ्ते का समय दिया जाना है या नहीं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, राजकमल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राजकमल जी मैं जानना चाहता हूं कि मैं आ रहा हूं समझे साहब के पास भी आ रहा है, राजकमल जी के पास मैं जाना चाहता हूं। राजकमल साहब, ये ओवैसी और बाकी जो बयानबाजी और ज्ञानवापी की सच्चाई तो ठीक है, कोर्ट फैसला करेगा तब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इन सब के बीच जो बयानबाजी चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे विनम्रपूर्वक निवेदन करता हूं, ये केवल ये राजनीतिक द्वेष के लिए ओवैसी जी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ओवैसी जी केवल भड़का रहे हैं। इस देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ये चाहे मुस्लिम की राजनीति करें या किसी की करें, लेकिन इस देश के युवाओं को आतंकवाद के ऊपर ना लेके जाएं। और मैं तो एक बात और कहता हूं, इनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है क्या यहाँ पर दंगे फैलाने की। तो ऐसे बोल रहे हैं, एक तो विषय मेरा ये है। दूसरा, अभी आपने हाई कोर्ट के बाद कही, अरे जो न्यायालय का आदेश होगा वो मान्य होगा, सारे समाज को मान्य होगा। इनके साथ कितने मुस्लिम लोग हैं कि उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम समाज को अपने साथ कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है, ये मुस्लिम समाज के नेता बनने की कोशिश करते हैं। इनका जनाधार क्या है? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। केवल ये भड़काऊ भाषण देके देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं कि किसी तरीके से 2024 के चुनाव के अंदर देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दो कि यहाँ पे बस मामला खराब हो जाए। ठीक है, 2-4 जगह ये अभी उन्होंने कहा मस्जिदों की रक्षा करो, ये क्या मतलब हो गई? कौन? ठीक है रशीदी साहब, इतना खौफ का माहौल है क्या कि मस्जिदों की रक्षा करने के लिए मुसलमानों को सामने आना पड़ेगा, युवाओं को सामने आना पड़ेगा? सरकार नाम की कोई चीज नहीं है क्या? संविधान नाम की कोई चीज नहीं है क्या देश में? देखिए भाई, हमने जो है बाबरी मस्जिद केस को देखा है, और बाबरी मस्जिद केस में क्या हुआ आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है कि 1992 में इलीगल तरीके से मस्जिद को तोड़ दिया गया। मैंने पहले भी कहा कि आज ही एक बीजेपी के लीडर का बयान आया, उसने कहा कि हम काशी और ज्ञानवापी को भी
तोड़कर राम मंदिर बनाएंगे, वहां पर मंदिर बनाएंगे। ये जो इस तरह के बयान आते हैं इन लोगों के, और ये जो लिस्टें अपनी खोलते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए एक झूठ फैलाया गया था उस वक्त भी कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। इन्होंने कहा कि रामलला प्रकट हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, रामलला प्रकट नहीं हुए, गलत तरीके से मूर्तियां रखी गई। और एक और मैं बात बताना चाहता हूं आपको, जहां ये लोग दावा कर रहे थे कि यहाँ रामलला विराजमान, रामलला प्रकट हुए हैं और ये गर्भगृह है, वो जगह तो मंदिर बना ही नहीं, मंदिर तो उससे हटकर बन रहा है, गर्भगृह को उसमें शामिल ही नहीं किया गया। जहां से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था वो जगह आज भी खाली पड़ी है। तो ये असल तुष्टीकरण है, ये असल हिंदुओं को भड़काने वाली और जताने और बताने वाली बातें हैं। मुसलमान कोई इस तरह का काम नहीं कर रहा है।